हेलो एवरीवन। AHC एकेडमी में नीट रिपीटर्स एंड फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत बच्चों ने रजिस्टर कर लिया हुआ है और क्लासेस अटेंड करनी स्टार्ट कर दी हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। जल्दी से जल्दी AHC एकेडमी विजिट करें। सुमैया मालेगांव में आए थे और इन्होंने कई सौ पन्नों के सबूत फिर से पुलिस को दे दिए। किरीट सुमैया मुसलसल एक भ्रम फैला रहे हैं मालेगांव शहर के ताल्लुक से। आज SIT को बैठे तकरीबन 9 महीना हो गया। किरीट सुमैया को चाहिए था कि SIT की पूरी रिपोर्ट लेकर आते। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के नाम पर जो SIT बनी उसकी रिपोर्ट लाते और मालेगांव शहर के साथ पूरे हिंदुस्तान को रिपोर्ट बताई जाती कि कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिले। मगर आप देखेंगे कि SIT की जांच पर कोई भी मालेगांव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं मिला। तो ये अलग अलग ढंग से नाटक कर रहे, पुलिस को गुमराह कर रहे, प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। उनका ट्वीट कल आया कि 1673 लोग लापता गायब हैं मालेगांव के। अब दूसरे लोग जो सुनेंगे तो उनको लगेगा कि ये कोई बांग्लादेशी या बाहर के लोग थे जो गायब हो गए। जो जन्म दाखला जो दिया गया था वो रद्द किया गया। रद्द करने की जिम्मेदारी तहसीलदार ने महानगर पालिका के प्रभाग को दिया। प्रभाग वाले जो है वो नोटिस देकर जन्म दाखला वापस ले रहे हैं। उसमें कई सौ नोटिस ऐसी है जिसपे तहसीलदार ने सिर्फ नाम लिखा और मालेगांव लिख दिया, कोई एड्रेस तहसीलदार नहीं लिख के दिया। अब ये मामले में वो लोग मिल नहीं रहे जिनसे जन्म दाखला लेना है। मेरी इस वीडियो के जरिए जिन लोगों ने भी 24 में और 25 में जन्म दाखला बनवाया है उनका जन्म दाखला जो रद्द करने का बोला गया है वो जन्म दाखला खुद से ही जमा करा दे अपने अपने प्रभाग में। इसमें बात यह है कि अगर SIT ने जांच करी, सारे लोगों के पेपर से अपने पास जमा किए गए और उन पेपर के आधार पर कितने लोग गायब हैं ये SIT की रिपोर्ट में है। 3400 कुछ लोगों के पेपर SIT में जांच किए गए, सारे पेपर्स वहां मौजूद है। आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड, जन्म दाखला, उनके घर के लोगों के एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा पेपर्स उनसे मंगाए गए। अगर प्रभाग के पास उन पेपर्स उनके एड्रेस नहीं मिल रहा है तो वो SIT से ले लें, SIT उनकी मदद करें प्रभाग वालों की। मगर जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इतने लोग गायब हैं, इतने लोगों पे FIR हो गई, आप देखेंगे कि जो FIR अभी नोटिस 35/3 की दी जा रही है, 27 वकील, 500 के ऊपर अरीजादार और अभी भी आगे अरीजादार लोग को दी जाएंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही मामला है कि तहसीलदार ने बोला कि ये आदेश जो दिया गया है ये मैंने नहीं दिया। महानगर पालिका का बोलना यह था कि ये आदेश हमारे पास आया। ये दोनों के बीच की लड़ाई को अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बोल रही है कि साइन और सिक्के की जांच करवा ले डिपार्टमेंट, मगर वो जांच करवाने के बजाय बिला वजह लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है। और अगर सरकार को लगता है कि ये सब बोगस लोग हैं तो उनके पेपर्स मीडिया के सामने लेके आए, लोगों को बताया जाए। सारे पेपर क्लियर है। कानून जन्म मृत्यु अमेंडमेंट 2000 में जो हुआ उसमें क्लियर ये है कि अगर किसी का जन्म दाखला गलत बन गया या चूकी से कोई बात हो गई तो उसका तरीका यह है कि उसको नोटिस दो, नोटिस के साथ उसकी सुनवाई लो। सुनवाई में ये उसको बोला जाए कि तुम्हारे पेपर जो गलत है वो बताया जाए। अगर वो उसको दुरुस्त कर देता तो उसको जन्म दाखला दो, अगर वो दुरुस्त नहीं होता तो रद्द कर दो। बस इतना ही सीधा सीधा कानून है। उसको IPC की दफा, कानून की दफा, एंटी करप्शन की दफात लगाकर इस तरह से उलझा दिया गया है कि कोर्ट में भी हम उसको सीधा हमारे वकला नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा केस को बना दिया गया है, जबकि सच में केस ऐसा नहीं है। ये सबको समझना, सिर्फ किरीट सुमैया के दबाव में ये सब छचन किए जा रहे हैं। मालेगांव के आम शहरियान को परेशान किया जा रहा है। आज जो 35 दिन की नोटिस दी जा रही है उसमें कई 100 ख्वातीन हैं।
आज नहीं तो कल इनको वापस जामीन लेना पड़ेंगी, कोर्ट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर इतना ही सब कुछ है तो 1000 लोग अगर गलत है तो 1000 लोगों को जेल में डाल दो, उनके साथ हमको भी जेल में डाल दो। ये 1000 लोग जो है ये बांग्लादेशी है, इन्होंने गलत पेपर बनाया, ये मालेगांव के नहीं थे, ये हिंदुस्तान के नहीं थे, ऐसा साबित कर दो। और अगर हम उनकी मदद कर रहे हैं तो हमको भी उनके साथ जेल में डाल दो, हम भी 1000 लोगों के साथ जेल में जाने तैयार है। मगर सिर्फ एक बेवकूफ आदमी जिसकी नीयत अव्वल दिन से परेशान करने की है, ये समझते हुए भी अगर प्रशासन उसकी बातों को लेकर मुसलसल मालेगांव के लोगों को परेशान कर रहा है तो ये बात भी बराबर नहीं है। हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं, मगर इसका ये मतलब ना लिया जाए कि मुसलसल मालेगांव के लोगों को परेशान किया जाए। ऐसे पेपर्स भी हमने देखे जो वकीलों के जरिए गए कि एकदम क्लियर पेपर है, कोई मामूली गलती भी नहीं है उसके अंदर, उसके बाद भी उसको आरोपी किया जा रहा है। ये भी मैंने खुद देखा, मैं वहाँ डिपार्टमेंट को भी बोला, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। जो जैसा ऊपर से बोला जा रहा है उस हिसाब से कागज चलाए जा रहे हैं, कागज काले किए जा रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई नहीं जा रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट आ जाए तो समझ में आ जाए कितने गायब हैं। और जो आदमी आकर पूरे हिंदुस्तान को मालेगांव शहर के ताल्लुक से गुमराह कर रहा है, वो बात भी साबित हो जाए कि कितने लोग गायब हैं, कितने डॉक्यूमेंट बोगस है, कितने बांग्लादेशी हैं। लेकिन ये सब नहीं करते हुए अगर सरकार को और डिपार्टमेंट को लगता है कि 1044 पे गुनाह ही दाखिल करना है, तो हमारा ये बोलना है कि सिर्फ गुनाह ही क्यों दाखिल कर रहे हो। 1044 के साथ में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर को भी जेल में डाल दो कि ये सब लोगों ने गलत काम किया है। कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, एहतजाज की। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सारी नुमाइंदगी जो है ये असेंबली में होनी चाहिए या पार्लियामेंट में होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा लगता है। देखिए, एसआईटी बनाने वाली सरकार, अब सरकार ने अगर एसआईटी बना दिया, 6 महीने की मुद्दत थी, आज 9 महीना हो गया, तो ये नुमाइंदे की जरूरत है कि वो वहां पर बात रखे कि एसआईटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। अगर वो नहीं ला रहे हैं तो उसके ताल्लुक से कोई एहतजाज वहां पर किया जाए, असेंबली हॉल में किया जाए, मगर वो नहीं कर रहे हैं। डेथ और मृत दाखिले का जो मामला है ये दिल्ली सरकार से है और सारे कानून दिल्ली सरकार से, सेंट्रल के कानून है। और पार्लियामेंट में हमने कांग्रेस पार्टी की सोबत आई बच्चाओं को वोट देने की सजा ये मालेगांव शहर को फिरका परस्त पार्टियां देना चाह रही हैं। ऐसे वक्त में कानून में क्या क्या लिखा है, अगर कोई गलती है, मामूली मिस्टेक है, डेथ और मृत्यु रजिस्ट्रेशन कायदा 1988, 1949, 2000 सारे कायदे क्लियर हैं कि अगर किसी का पेपर गलत है तो पार्लियामेंट में ये बात रखते हैं। यार ये इतनी मामूली पेपर में कानून ये बना हुआ है, तो ये कानून पर एंटी करप्शन की दफात, आईपीसी की दफात, ये सारी बातें वहाँ बोली जा सकती थी। मगर हम देख रहे हैं, हम पार्लियामेंट में भी ठगे गए, हम असेंबली में भी ठगे गए।